हे गाइस, लॉन्ग टाइम नो सी। इतने अरसे बाद आया हूँ मगर एक कमाल का स्मार्टफोन लेके आया हूँ, बहुत ही कमाल का, जो है Realme GT Neo 5। इसके अंदर 240 वाट का चार्जर आया, 240 वाट का। इस वक्त का ये सबसे तेज चार्ज करने वाला स्मार्टफोन ब्रांड बन गया है, जिसके साथ आता है 240 वाट का चार्जर, जो चार्जिंग सिर्फ इस तरह से मुकम्मल कर देता है पूरी की पूरी। तो इस वीडियो में हम इसका रिव्यू करेंगे, चार्जिंग टेस्ट भी ज़रूर करके दिखाऊंगा आपको, और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी कमाल की चीज़। स्नैपड्रैगन भी ठीक आया है, डिज़ाइन काफ़ी कमाल का, बैटरी भी ठीक है, चार्जिंग की स्पीड तो काफ़ी कमाल की। तो गेमर्स के लिए तो ये फ़ोन काफ़ी कमाल का होने वाला है। तो फिर हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लेना वीडियो को। तो ये है Realme GT Neo 5 का बॉक्स, ब्लैक कलर का है। यहाँ पे जो है ये पर्पल कलर का है, क्योंकि पर्पल ही कलर इसके अंदर आया है, तो ये डिज़ाइनिंग जो है पर्पल कलर की वजह दी गई है। Realme यहाँ लिखा हुआ है, चाइनीज़ में भी लिखा हुआ है GT Neo 5 240 वाट लिखा हुआ है। बाकी और स्पेसिफिकेशन देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितना GB ये इसका स्टोरेज है और कितनी GB इसकी रैम है। 16 GB 1 TB स्टोरेज है और IMEI नंबर लिखा हुआ है। दैट्स इट। ब्लैक कलर का ये केस मिला है, जो थोड़ा बेहतर लग रहा है। डिज़ाइनिंग है इसके अंदर। बाकी और डॉक्यूमेंटेशंस हैं, और ये सिम इंजेक्टर के लिए टूल दिया गया है। और इसके अलावा देखते हैं तो ये फर्स्ट लेयर पे जो है ये फ़ोन मिल जाता है। फ़ोन को रखते हैं साइड में। 240 वाट का ये चार्जर है। साइज़ में ही बड़ा नहीं है, जैसे कि 120 वाट का होता है या 150 वाट का आया है, वैसा ही इसका साइज़ है। और इसके अंदर मिल जाती है आपको टाइप सी टू टाइप सी की केबल। Realme GT Neo 5 का डिज़ाइन कोई ख़ास नहीं है। इसका डिज़ाइन पोको से इंस्पायर होकर बनाया गया है, मगर इसका डिज़ाइन ख़ास हो जाता है क्योंकि इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर RGB पल्स लाइट लगाई गई है, जो कैमरे के साथ ही है। ये नोटिफिकेशन आने पे, मैसेज आने पे, कॉल्स आने पे जो है ये लाइट ग्लो करती है, और जब बैटरी 20% से कम होती है तो जब ये ग्लो करती है। और इसके साथ आप इसको ये ट्रांसपेरेंट इसका केस भी बना सकते हैं। ये चाइना के एक यूट्यूबर ने इसका ट्रांसपेरेंट केस बनाया है, क्योंकि इसके ऊपर जो है ये पर्पल कलर का स्टिकर लगाया गया है। अगर आप चाहें तो ये स्टिकर हटा के इसको कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट इसका बैक बॉडी कर सकते हैं। इस फ़ोन का बैक प्लास्टिक का बनाया गया है और एल्युमिनियम का फ्रेम है। लेफ्ट साइड की तरफ आपको 2 सेपरेटेड बटन मिल जाएंगे, जो है वॉल्यूम रॉकर्स, और ऊपर की तरफ आपको एक वॉइस कैंसलेशन मिल जाएगा। राइट साइड की तरफ इसका नॉन ट्रांसपेरेंट बटन है। नीचे की तरफ आपको स्पीकर मिलेगा एक, उसी के साथ है USB-C पोर्ट और सिम कार्ड ट्रे है, जो 2 सिम स्लॉट्स हैं, और इसके साथ आपको माइक्रो SD कार्ड का कोई ऑप्शन मिलता नहीं है। Realme GT Neo 5 6.7 इंच है, 1.5K 10-bit AMOLED डिस्प्ले है, और रिफ्रेश रेट मिल जाता है 144 हर्ट्ज, और ये ऑफर करता है सबसे बेस्ट स्क्रीन इन द कैटेगरी। रेजोल्यूशन है 1240p विथ 100% DCI P3 कवरेज देता है, और इसी के साथ ही ऑफर करता है 1500 एक्सट्रीम टच सैम्पलिंग रेट, जो गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। पिक्सल डेंसिटी 450 ppi है, कलर डेप्थ है, HDR10+ है, एंड डॉल्बी विजन भी है। Realme GT Neo 5 के अंदर 4600 mAh की बैटरी मिलती है, और अकॉर्डिंग टू GSM एरियाज ये सुपर वॉक 240 वाट के चार्जर से जो है 20% 80 सेकेंड्स में मुकम्मल कर सकता है, 50% 4 मिनट के अंदर, और 100% अंडर 10 मिनट्स के अंदर मुकम्मल कर सकता है। मगर इसके अंदर एक और वर्जन है जो है 5000 mAh की बैटरी है, और उसके साथ आता है 150 वाट का चार्जर। और Realme कहता है ये 30 सेकंड्स अगर आप इस फ़ोन को चार्ज करते हैं तो 2 घंटे तक कंटिन्यूस फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं। और ये भी क्लेम करता है कि 80% जो बैटरी कैपेसिटी है, अगर आप इसे चार्ज करते हैं तो 1600 टाइम्स ये चार्ज कर सकता है ये फ़ोन को, और ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से काफ़ी डबल है। इसके अंदर 60 लेयर्स है, जो प्रोटेक्शन देती है और सिक्योर करती है इसकी हेल्दी चार्जिंग सिस्टम को। Realme GT Neo 5 के अंदर Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 आया है, 3.0 GHz 4nm प्रोसेसर है, जिसके साथ मिलता है Android 13 और Realme UI 4.0 पावर्ड बाय एन ऑक्टा कोर प्रोसेसर।
ऑन टॉप ऑफ दैट एंटूटू स्कोर इसका आता है 11 लाख। और इसके साथ अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो इसके अंदर फिंगरप्रिंट डिस्प्ले सेंसर आया है जिसकी अनलॉक टाइमिंग इतनी स्लो नहीं है और इसके साथ साथ आपको फेस अनलॉक भी मिल जाएगा। इस फ़ोन के अंदर 3D वेपर चैम्बर इस्तेमाल किया गया है 6580mm2 जो फ़ोन को चार्ज करते वक्त 240 वाट के साथ और गेम खेलते वक्त या जो भी काम कर रहे हैं तो इस फ़ोन को जो है वो कूल रखेगा। अब बात करते हैं इसके कैमरा सेटअप की। इसका फ्रंट कैमरा जो है पंच होल है जो डिस्प्ले की सेंटर में लगाया गया है। 60 मेगापिक्सल सैमसंग सेंसर है। अगर 32 मेगापिक्सल होता इस प्राइस के अंदर तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन होता क्योंकि थोड़ा महंगा फ़ोन है। 60 मेगापिक्सल लगाया है। फिर मैं इसकी कुछ पिक्चर्स देता हूँ, देखते हैं कि इसका क्या फ्रंट कैमरा से रिजल्ट मिलता है। Realme GT 5 के अंदर ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप है जो है मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल सोनी IMX 890 सेंसर। उसके साथ आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाएगा। इसके अंदर आपको 6 लेंसेज लगाए गए हैं जो है 1.9 एपरेचर और इसके साथ आपको 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा शूटर मिलेगा जो है 112 डिग्री FOV और आखिरी में मिल जाता है छोटा सा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर। कैमरा सेटिंग देखिए तो पहली सेटिंग मिल जाती है नाइट मोड जिसमें 0.6 है, 1x है, 2x है और ये 10x तक ये जूम हो सकता है। उसके बाद आपको मिल जाएगा सेकंड ऑप्शन स्ट्रीट 16, 24, 50 mm मिल जाएगा। उसके बाद है वीडियो देखें तो आपको मिलेगा 4K जिसके अंदर 30 FPS 60 FPS दोनों है, 1080 के अंदर भी है और 720 के अंदर भी आपको 30 और 60 FPS मिल जाएगा। 0.6, 1x, 2x और 10x तक ये जूम कर सकता है वीडियो को भी। फ्रंट देखे हैं तो फ्रंट में आपको कुछ ऐसा मिलेगा। इसके अंदर जो है आपको ये सिर्फ आपको 1080p या 720p मिलेगा। इसके अंदर आपको FPS का नहीं बताया गया है कि कितनी FPS आपको मिलेगी फ्रंट कैमरा में। उसके अलावा ये है फ्रंट कैमरा में आपको HDR ऑटो मिल जाएगा फ्रंट कैमरा में। बैक पे देखें तो बैक में जो है आपको कुछ ये जूम करने का ऑप्शन मिल जाएगा 2x तक। तो 2x तक ये कुछ ऐसा रिज़ल्ट है। 4.3x तक जो है ये जूम है तो थोड़ी सी डिस्टेंस है इसका। उसके बाद आपको मिलेगा ये पोर्ट्रेट के अंदर जो है कुछ इसके अंदर ये मिलेगा। अभी मैं कुछ ऐसे दिखाऊँ आपको तो पता चलेगा क्योंकि पूरा का पूरा बैकग्राउंड जो है पीछे का इसने ब्लर कर दिया 100% पे ऑफकोर्स। इसके फ़िल्टर इसके अंदर काफ़ी सारे मिल जाएंगे। 50 मेगापिक्सल में जो है आप अगर कोई पिक्चर्स वगैरह लेते हैं तो पिक्चर जो है काफ़ी ज़्यादा वो जूम कर सकता है और उसकी क्लैरिटी भी काफ़ी आपको मिलेगी। आखिरी ऑप्शन है मोर के अंदर जो है आपको प्रो मिल जाएगा, मूवी मिल जाएगा, डुअल व्यू वीडियो मिल जाएगा। जैसे कि आप फ्रंट कैमरा से वीडियो बना सकते हैं उसी के साथ जो है बैक कैमरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और मज़ीद ऑप्शन मिल जाएंगे। अब हम इसकी पिक्चर्स और वीडियोज़ का सैम्पल्स लेते हैं, देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट है। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. ये मैं इसके फ्रंट कैमरा से अभी वीडियो बना रहा हूँ। इसके अंदर जो है इंटरनल माइक का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक्सटर्नल माइक का मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा और अभी बाहर यहाँ पे थोड़ी हवा है। 60 मेगापिक्सल से 1080p की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं फ्रंट कैमरा से। तो इसका ये रिज़ल्ट है। अभी मैं वॉकिंग कर रहा हूँ और उसका कलर्स वगैरह में भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसमें जो आप बैकग्राउंड को जो है और भी ब्लर कर सकते हैं फ्रंट कैमरा में अगर आप वीडियो बना रहे हैं और उसका ये रिज़ल्ट मिलेगा रनिंग करते वक्त फ्रंट कैमरा से। मुझे अच्छा लग रहा है, नॉट बैड एक्चुअली। ये मैं इसके बैक कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 4K 30 FPS और अभी जो है इसको जूम वगैरह नहीं किया है। 1x पे ये वीडियो बन रही है तो देख सकते हैं कि इसका कलर वगैरह कैसा है। और अभी बाहर हवा है तो आवाज़ का पता चल जाएगा कि कितनी ये आवाज़ को बेहतर क्वालिटी करके देता है। अगर मैं इसे जूम करूँ तो इसकी ये क्वालिटी होगी कुछ ये 4.7x तक गया है। 4.7x तक जो है कुछ ऐसा आपको दिखेगा। और देखा जाए तो मैं भी यहाँ और उसको मैं 10x तक लेके जाऊँ तो 10x की क्वालिटी कुछ ऐसी मिलेगी आपको।
घर के अंदर तो भाग सकते हैं, मगर बहुत ज़्यादा इसको अगर हमने जूम किया तो वो पिक्सल रेट की क्वालिटी हो जाएगी। तो 1x है ये, अभी अल्ट्रा वाइड नहीं है, सिर्फ 1x तक दिखा रहा है। तो इसका ये रिज़ल्ट है। आई होप कि आपको मेरी आवाज़ ठीक से आ रही हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हवा है। Realme GT Neo 5 240 वाट के अंदर दो वेरिएंट्स मिल जाएंगे। एक है 16GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज, और दूसरा है 1TB स्टोरेज 16GB इसके अंदर रैम आई है। 256 वाला जो है आपको मिल जाएगा 3200 RMB का, जो पाकिस्तानी कीमत होती है 1,30,000 अप्रॉक्सीमेट, और दूसरे करेंसी की प्राइस भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। दूसरा वेरिएंट है 1TB का स्टोरेज वाला, वो है तकरीबन 1,40,000 का, जो बनते हैं 3600 RMB। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि चाइना में जो है इसकी क्या प्राइस है, और जब इंटरनेशनल मार्केट में आएगा तो आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। अगर इंटरनेशनल मार्केट में महंगा होता है तो आप चाइना से इसे बाय करके जो है पैसे अपने वगैरह बचा सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आती है तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि और भी वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, क्योंकि चैनल में बहुत सारे फ़ोन्स जो हैं लॉन्च होने वाले हैं। तो मैं जल्दी जल्दी बाय करके उसकी वीडियोस बना लूँगा, रिव्यू कर लूँगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए जब ग्लोबल मार्केट में आए तो कैसा होगा, क्या प्राइस हो गया। और इसके अलावा मैं यूट्यूब शॉर्ट्स भी बना रहा हूँ, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे गैजेट्स के मैं बना रहा हूँ, आइडिया हो जाएगा कि चाइना से क्या क्या चीज़ें आप ख़रीद के बेच सकते हो, प्रॉफिट कमा सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी चार्जिंग टेस्ट करेंगे ऑन ऑफ करके, ताकि टाइमिंग का पता चल जाए। उसी के साथ हम इसकी गेमिंग टेस्ट भी ज़रूर कर लेंगे। तो 240 वाट का ये पहला फ़ोन है जो सेल हो रहा है। गेमिंग के पर्पज़ के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बहुत जल्दी से जल्दी चार्ज कर देगा। और भी मैं बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।